जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि हम आप लोगों को एसएससी जीडी 2025 आरडब्ल्यूए की न्यू बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन पेज बाय पेज करवा रहे हैं। तो भाई आप सभी लोग क्लास में जल्दी से आ जाओ और हमारी क्लास जो सुबह 10 बजे स्टार्ट होती है वो समय हो चुका है क्लास का। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाओ और इसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि भाई आप सभी को पता है कि अभी तक हमारी एसएससी जीडी आरडब्ल्यूए की न्यू बुक की काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें से हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। और हमारा तीसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग की दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और वो सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आज हमारा दोस्तों पार्ट 3 दोस्तों होने वाला है। आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आप लोगों के लिए टोटल 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, 61 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के जो शेष क्वेश्चंस बचेंगे और कल की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग को पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा पार्ट 3 दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है। 2 वीडियो हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाओ और भाई वीडियो को शेयर भी कर दो अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में। आप जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, सभी पर शेयर जरूर कर दें। ठीक है साथियों, तो चलिएगा हम अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासों की तरह भी आज की क्लास दोस्तों हमारी काफ़ी बेहद शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आप एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है और उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन की क्वालिटी एकदम बेहतरीन और शानदार दिखाई दे रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ चुका है और कल की क्लास तक में हमने टोटल 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ो, तुरंत आप लोगों को लॉजिक लगाना है और आंसर हमें कमेंट करके बताना है। बताओ भाई इसका क्या आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस हम कल की क्लास में भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में किचन को ये लिखा गया है तो उसी रूप में कूट भाषा में शैम्पू को क्या लिखा जाएगा। तो भाई यहाँ से देखो, भाई किचन से देखेंगे तो यहाँ पे आपने देखा के बाद क्या आया, एल, आई के बाद जे और के यानी कि प्लस का 2, टी के बाद W यानी कि 20, 3, 23 यानी कि +1, +2, +3 का किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से आप चाहो तो यहाँ पर नोट कर लो भाई, यहाँ पे लिख लेना है किचन, KITCHE और N। किचन को क्या लिखा जाता है, LKWGMK और U। अब इनको भाई सबसे पहले इनकी रैंकों को लिखेंगे। के की रैंक 11, 9, 20, 3, 8, 5 और 14। एल की रैंक होती है 12, 11, 23, 7, 13, 11 और 21। तो यहाँ से देखो भाई 11 में देखेंगे 12, 11 से 12 प्लस का 1 हुआ है, 9 से 11 प्लस का 2 हुआ है, 20 से 23 प्लस का 3 हुआ है, 3 से 7 प्लस का 4, 8 से 13 प्लस का 5, 5 से 11 प्लस का 6 और 14 से 21 प्लस का 7। तो लॉजिक समझ में आ गया भाई, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अब वही लॉजिक आपको भाई शैम्पू में कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है भाई शैम्पू, SHAMPOO। रैंकों को लिख लो 19, 8, 1, 13, 16, 15 और 15। सबसे पहले कितना करना है भाई, इसमें करना है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस 6 और यहाँ पे आपका प्लस का 7 करेंगे। 19 से कितना हो जाएगा, 20, 20 पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टी आ जाएगा। 8, 2, 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आ जाएगा आपका, जे आ जाएगा। 3, 1, 4 हो जाएगा, 4 पे आपका डी आ जाएगा। 13, 4, 17 हो जाएगा, 17 पे आपका क्यू आ जाएगा। और यहाँ पर 16, 5, 21, 21 पे आपका यू आ जाएगा। और 15, 6 यहाँ पर भी आपका 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका यू आ जाएगा। 15, 7 कितना हो जाएगा, 22 और 22 पे आपका वी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो भाई टी, जे, डी, क्यू,
W और V, कौन सा ऑप्शन है? तो आपको भी सर ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो डी वाले जो भी हमारे स्टूडेंट्स डी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर भाई एकदम बेहतरीन शानदार हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि अगर कूट भाषा में मॉन्स्ट्रस को ये लिखा गया है तो सोशियोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा? भाई सोशियोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? तो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिख लेना है मॉन्स्ट्रस। तो यहाँ से आपने लिखा MONSTROU और S। मॉन्स्ट्रस को क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पे दिखा है मॉन्स्ट्रस को NOMRTS और SUO। तो आपने देखा यहाँ पर भाई क्या है, क्रॉस मेथड होगा। क्या होगा? क्रॉस मेथड है दोस्तों। यहाँ से S R और T, तीन का क्रॉस किया गया है, तीन का क्रॉस किया गया, यही आपको मेथड सोशियोलॉजी में लगा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे SOCIOLOG और Y। क्या करना है भाई? तीन का क्रॉस पैटर्न कर दो भाई, तीन का क्रॉस पैटर्न करना है और आंसर आप सभी का आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा COSLOIYGO। अब देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन चेक करो कौन है भाई, SOCOSLOI और YGO। मुझे लगता है कि पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? COSLOIYGO, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। जो भी लोग ए आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम बेहतरीन तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, यदि वर्कर को ये लिखा गया है तो एज्यूम को कैसे लिखा जाएगा? हमसे भाई पूछा है एज्यूम को कैसे लिखा जाएगा। तो इस टाइप को मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को वर्कर, तो WORKER, वर्कर लिख लिया। अब वर्कर को क्या लिखा गया है? OKR यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर कौन कौन से लेटर ऐसे हैं जिनको बार बार रिपीट किया गया है? तो यहाँ पे देखो O कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे, यहाँ पे लिख लो 2 नंबर। K आता है 4 नंबर पर, तो 4 लिख लेंगे। R आता है 6 नंबर पर, यानी कि भाई 2 4 6, ये 2 4 6 वो लेटर्स हैं जिनको बार बार रिपीट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लिख लेना एज्यूम, ASSUM और E, इनकी नंबरिंग लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर हैं। और यहाँ से आप देखो यहाँ पर 2 4 6, 2 4 6, तो यहाँ से भी आपको 2 लेना है, तो यहाँ से आपको 2 लेना है, 4 लेना है और 6 आपको भी ले लेना है। तो क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मिलेगा SUE। तो यहाँ से लिखेंगे SUE, फिर एक बार रिपीट करेंगे SU और E। तो भाई देख लो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, SUE, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। और जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर एकदम बेहतरीन और बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई तो बता दो भाई। बात समझ में आ गई भाई तो क्या हो जाएगा? तो 63 का ऑप्शन नंबर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। यानी कि भाई इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 4 6 का यूज किया गया है। जब इसमें 2 का यूज किया, 4 का यूज किया, 6 का, तो यही पैटर्न यहाँ पर भी हमने 2 और 4 और 6 वाले लेटर्स का यूज किया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। यदि कोई भी दिक्कत समझ में आए तो कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हो। उम्मीद करते हैं साथियों आपको यहाँ तक के क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपके दोस्तों टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी टाइप नंबर 2 स्टार्ट होती है, टाइप नंबर 2। अब ये टाइप नंबर 2 आपको बताया गया है, इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल को न्यूमेरिकल में दिया गया है, ठीक है। अब आपको न्यूमेरिकल फाइंड करना है, यानी कि नंबरिंग फाइंड करनी है अल्फ़ाबेटिकल टू नंबर, ठीक है भाई। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया है टाइम। अब टाइम को क्या लिखा गया है? अब यहाँ से देखो टाइम लिखा है ना, तो टाइम को क्या लिखा गया है? टाइम को लिखा गया है 43, यानी कि 43। अब ये 43 कैसे लिखा है? अब ये आपको लॉजिक लगाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके कोडों को ऐड करते हैं। जैसे
टी की रैंक कितनी होती है 20 होती है, तो 20 प्लस आई की रैंक कितनी होती है 9। सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर लाने की। अब यहाँ पे एम की रैंक कितनी हो जाएगी 13, ई की रैंक कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ से ई की रैंक हो जाएगी 5, ई की रैंक हो जाएगी 5। क्या इनको सभी को ऐड करने पे क्या हमें ये जो 43 से मिलेगा, तो भाई ऐड करो, 20 9 कितना हो जाएगा 29, 29 हो जाएगा। और 29 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 29 30 31 32 और 10 हो जाएगा 42 और 42 5, यानी कि यहाँ से हमें मिल गया दोस्तों 47। कितना हो गया 47 मिल गया। अब इसमें देखो लेटर्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसमें 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। अब ये माइनस का 4 कर देना है, तो माइनस का 4 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर हमें यहाँ से 43 मिल गया जो कि इसमें दिया गया है। क्या यही क्रम आपको आगे भी देखने को मिलेगा वैन में, तो भाई चेक करो, यहाँ पे लिखा है वैन WHEN, वैन को कितना लिखा गया है, इसको 46 लिखा गया है। चेक करो क्या 46 आएगा, तो W की रैंक 23 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 14, इनको ऐड करो भाई, और इनमें भी 4 लेटर है 1 2 3 4, माइनस का 4 कर दीजिएगा इनके योग में, तो 23 और 8 31 5 36 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे इनका टोटल कितना हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 14 आएगा, 14 है ना, तो इनका जो टोटल योग हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो इनका टोटल योग हो जाएगा 23 8 31 और 31 और 5 36 और 36 14 कितना हो जाएगा 50। तो इनका टोटल योग कितना आया दोस्तों, तो 50 आ गया इनका योग। माइनस कितना करेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ से मिल गया 46, और यहाँ से 46 ही दिया गया है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या है कि इनके लेटरों का योग करेगा और माइनस का 4 करेगा। तो भाई अब टर्न में भी 4 लेटर है, तो टर्न का क्या करना है, इनका योग लिख लो TURN, तो इनके अंकों का योग निकालो सबसे पहले। तो टी की रैंक होती है 20 प्लस 21 प्लस 18 और प्लस हो जाएगा 14, ऐड करेंगे तो 20 और 21 41, 41 और 10 51 और 8 59, 59 10 कितना हो जाएगा 69 और 69 और 4 कितना हो जाएगा 73। तो यहाँ से भाई कितना हमें मिला 73, 73 में माइनस का कर देंगे 4, तो हमें टोटल कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना योग आएगा, टर्न का योग 69 आएगा। तो कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं ना, उनका आंसर एकदम बेहतरीन और बिल्कुल सही हो जाएगा, 69 इज़ द राइट आंसर। लॉजिक समझ में आ गया भाई। ये टाइप नंबर 2 था हमारा, जो कि दोस्तों हमने सीख लिया है कि टाइप नंबर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा आगे चलें। अब यहाँ से भाई टाइप 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टाइप नंबर 2 में हम चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 65। टीच को 74 लिखा जाता है और स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो हमसे पूछा नेवर को कितना लिखा जाएगा। तो भाई नेवर को पूछा है ना, तो भाई निकालो, लगाओ लॉजिक, क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ भाई, क्या हो जाएगा 65। अब यहाँ से देखो भाई, अब देखो टीच को क्या लिखा है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके अंकों का योग निकालो। तो भाई सबसे पहले लिखो टीच, TEACH, टीच की रैंक होती है 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 और प्लस का कितना हो जाएगा 8। लिखा कितना गया इसको, तो इसको लिखा गया है 74 लिखा गया है। तो इनका यदि हम योग करेंगे तो इनका टोटल योग कितना निकल के आएगा, तो इसका टोटल योग हो जाएगा 20 5 25 1 26 3 29 और 29 और 8 कितना हो जाएगा, 29 और 8 हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 37। अब भाई 74 हमें बनाना है, तो 37 से 74 कैसे बनाएंगे, यदि मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, क्या 74 हो जाएगा। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो ये लॉजिक की पॉसिबिलिटी है कि इनके अंकों का योग किया गया है और गुणा 2 किया गया है, तो जिससे हमें ये वाला अंक मिल जाता है। अब यही लॉजिक आपको स्टडी में लगाना है, तो यहाँ से लिखना है स्टडी, STUD और Y, इनके अंकों का योग लिख लो भाई। स्टडी को लिखा कितना गया है, 178 लिखा गया है। कितना लिखा गया है दोस्तों, 178 लिखा गया है। अंकों का योग 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 4 और प्लस कितना हो जाएगा 25। इनके अंकों का टोटल योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 10 30 9 39 1 40 20 60 4 64
64 और 20 कितना हो जाएगा आपका 84, और 84 5 कितना हो जाएगा 89। तो यहाँ से हमें मिला 89। गुणा कितने की करनी है, 2 की गुणा करनी है। तो 89 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 178। तो कितना हो गया भाई, ये भी आपका 178 हो गया, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया भी गया है। तो लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई आपको भी इसी प्रकार से नेवर को लिखना है और नेवर के सभी अंकों को लिख लेना है कि कौन किस रैंक पर आता है, और उनके सभी रैंकों को ऐड करना है और 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो भाई लिखना है, तो यहाँ से करेंगे n की रैंक 14 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 और प्लस हो जाएगा 18। तो इनके अंकों का टोटल योग कितना हो जाएगा, तो इनके अंकों का टोटल योग करेंगे 14 5 19, 19 प्लस 22 और 5 कितना हो जाएगा 22, 5 27 और 19 प्लस 18। तो ये आपका हो जाएगा टोटल 64। अब यहाँ से आपको कितना मिलेगा 64। हमें गुणा कितने की करनी है भाई, 2 की गुणा करनी है। तो 64 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 128, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 128, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई, क्या हो जाएगा 128, ऑप्शन हमारा सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 128 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई साथियों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। लीव को 42 लिखा जाता है तो टीम को 36 लिखा जाता है, तो ऑफ़र को कैसे लिखा जाएगा। हमें ऑफ़र को फाइंड करना है, तो भाई करो फाइंड। तो भाई लीव को भाई सबसे पहले इनकी रैंकों को ही लिख लिया करो, LEAV और E कितना लिखा गया है 42 लिखा गया है। L की रैंक 12 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 22 प्लस 5, ऐड करेंगे इसको 12 5 17 1 18 और 18 2 20, 20 40 5 45, तो कितना मिला 45। अब 42 हमें लाना है, तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ करेंगे सर यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। कितना माइनस करेंगे, तो 3, तो कितना मिल जाएगा 42 मिल जाएगा। क्या ये लॉजिक हो सकता है, तो भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है और भाग भी हो सकता है। अब भाई उसी प्रकार से हमें टीम को लिख लेना है, तो टीम की सभी रैंकों को लिखेंगे भाई। तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 5 प्लस 1 प्लस आपका 13, ऐड करेंगे। टीम को लिखा तो जाता है 36 और हमें लिखना कितना है, तो 20 5 25 1 26, 26 10 आपका हो जाएगा 36 और 3 39। तो 39 में माइनस का 3 करेंगे तो क्या हमें 36 मिलेगा। आप कहोगे जी हाँ 36 मिल जाएगा। अब यही लॉजिक आपको लिख लेना है ऑफ़र के लिए। तो यहाँ से ऑफ़र की सभी रैंकों को लिख लो। ओ की रैंक 15 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 18, ऐड कर दो सभी को। 15 6 21 6 27 5 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा 40 10 50, और 50 में माइनस का 3 कर देंगे तो हमें दोस्तों यहाँ पे 47 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 47 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो लोग 47 आंसर दे रहे हैं उन सभी साथियों का आंसर एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा कही गई ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं अभी 12th पास करके आए हैं और क्लास को यदि वो देख रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा मौका है एसएससी जीडी में जाने के लिए, क्योंकि भी 10th पास एसएससी जीडी के लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एज 18 प्लस है और 10th पास ये हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो है ना। तो भाई आपके पास एक सुनहरा मौका है एसएससी जीडी 2025 में भर्ती होने का। तो आपने यदि पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे हैं तो आपको भी एकदम बेसिक से अच्छे से चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। किसी निश्चित कूट भाषा में पेजेस को 192 लिखा जाता है, एबव को 180 लिखा जाता है, तो प्रियर को क्या लिखा जाएगा। तो प्रियर को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भाई देखो पेजेस लिखा है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इनकी रैंकों को ही लिखना है। जब भी आपको अल्फ़ाबेट से नंबरिंग की ओर जाना होता है तो सबसे पहले इनकी रैंकों को लिख लिया करो। तो इसको क्या लिखा जाता है 192। पी की रैंक होती है 16 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5 और प्लस कितना हो जाएगा, एस की रैंक हो जाएगी 19। तो दोनों को ऐड करेंगे सभी को, 16 1 17, 17 7 हो जाएगा 24, 5 29, 29 10 39 और 39 और 9 कितना हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा 48। अब 48 से हमें 192 बनाना है। क्या प्लस करेंगे भाई, प्लस तो करेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हमें प्लस नहीं करना है तो भाई क्या करो, सबसे पहले गुणा कर दो। तो 48 में हम कितने की गुणा करें,
तो भाई 192 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 4 की गुणा कर दो, क्या 4 की गुणा करने पर 192 मिलेगा? आप कहोगे जी हाँ, 48 चौको कितना होता है? 192 होता है। तो भाई ये लॉजिक है कि सभी को ऐड करो और 4 का गुणा कर दो। अब आपको चेक कर लो भाई, ए बी ओ वी और ई, 1 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 22 और प्लस हो जाएगा 5। लिखा कितना गया इसको? 180। हमें दोस्तों 180 लाना है। क्या लाना है? 180 लाना है। तो 2 1 3 15 3 18, 18 2 20 20 40 5 45। क्या 45 में हम यदि 4 की गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा? तो 45 दूनी होता है 90 और 90 दूनी यानी कि 180। कितना मिलेगा? 180, जो कि आपका इसमें ऑलरेडी हमें दिया गया है। तो यही लॉजिक आपको प्रियर में लगाना है। तो यहाँ पे आपको प्रियर की सभी रैंकों को लिख लेना है और उन सभी को ऐड करके 4 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 16 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 15 और प्लस का 18 ऐड कर दो और 4 का गुणा कर दो। तो ऐड करेंगे तो 16 प्लस 18, तो 16 और 10 10 20 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और 18 आपका हो जाएगा 34, 34 और 9 हो जाएगा आपका 43, 43 10 हो जाएगा आपका 53, 5 58, 58 10 68 और 68 और 8 आपका कितना हो जाएगा? तो 68 और 8 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76। अब 76 में गुणा कर दो 4 की, जो भी होगा वो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 4 छिंगा 24 की 4 कैरी करेगा 2, 4 सत्ते 28, 2 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि दोस्तों 304 कितना आएगा? तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 304 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। 304 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। यदि किसी निश्चित कूटभाषा में परज्यूरी को 113 लिखा जाता है और डिसेप्शन को 91 लिखा जाता है, तो विटनेस को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले क्या काम करना है? काम वही करना है कि इनके अंकों को ऐड कर देना है। अंकों को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको लिखना है पी ई, यहाँ पे भाई बड़े बड़े लेटर्स में लिख लो ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई आर जे यू आर और वाई। इनकी रैंक हो जाएगी 16 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 10 और प्लस 21 प्लस 18 और प्लस का 25। ठीक है, और इनके टोटल अंकों का योग कितना दे रहा है? 113 दे रहा है। क्या हमें इन सभी को जोड़ने पर 113 मिलेगा? तो भाई जोड़ेंगे। ठीक है भाई, तो आप जोड़ेगा इसको तो ये हो जाएगा आपका कितना? इनको जोड़ के चलना है भाई। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 16 और 5, तो भाई 16 और 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 16 और 5 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और 16 5 21 और 21 प्लस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 18 39, 39 10 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49, और 49 और 21 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 और 18 कितना हो जाएगा? 80, 8 88 और 88 प्लस 25 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 113। इसका मतलब है इनके सभी के अंकों का योग मिलने से हमें कितना मिल गया? 113 ही मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों? 113। अब उसी प्रकार से आपको डिसेप्शन को लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे डिसेप्शन, DECEPTION। इसको कितना लिखा गया? इसको 91 लिखा गया है। तो आप भी इनके अंकों को प्लस कर दो, 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 20 और प्लस आपका आ जाएगा 9 और फिर आपका प्लस 15 और प्लस आपका आ जाएगा 14। सभी को ऐड करने से देखो हमें कितना स्कोर मिल रहा है। तो आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 3 12 और 12 5 हो जाएगा 17 और 17 और 16 दोस्तों आपका कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 और आपका 20 कितना हो जाएगा? तो 33 प्लस 20 हो जाएगा आपका 53 और 53 में 9 प्लस कर देंगे तो 62, 62 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 62 और 15, तो 62 में 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 77 और 77 प्लस कितना है आपका? 14। तो ये कितना हो गया दोस्तों? इससे हमें टोटल 91 मिल गया। कितना मिल गया? 91। तो इसका मतलब लॉजिक हमारा बिल्कुल सही है कि इनके टोटल अंकों का योग दिया गया है। अब उसी प्रकार से हमें विटनेस को लिख लेना है, WITNESS।
ESS। अंकों का योग हो जाएगा 23, I की रैंक 9, T की रैंक 20, N की रैंक 14, E की रैंक 5 और S की रैंक कितनी हो जाएगी 19। सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई सभी को ऐड करेंगे सभी लोग, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है 23। कितना दिया है 23। 23 प्लस का 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 32 और 20 आपका हो जाएगा 52। 52 और 4 कितना हो जाएगा, 52 और 4 हो जाएगा आपका 52 और 4 हो जाएगा 56, और 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 5 61, और 61 और 19 हो जाएगा आपका 80, और 80 और प्लस का 19, तो 80 प्लस का 19 हो जाएगा आपका 99। कितना हो जाएगा 99। तो 99 ऑप्शन में है नहीं, क्या कोई गलती हो गई है जोड़ने में, तो भाई एक बार फिर से जोड़ के देखेंगे। अच्छा इसको भाई यहाँ पे 14 लिखना है, मैंने 4 लिख दिया है ना, यही गलती हुई है, यहाँ पे भी 14 है। ठीक है, एक बार फिर से जोड़ लो इसको। यहाँ पर भाई मैंने लिखना था मुझे 14 और मैंने 4 लिख दिया था, है ना, ऐसी गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 प्लस 9 हो जाएगा 32, और 32 प्लस 20 हो जाएगा 52, और 52 और 14 हो जाएगा आपका 66, 66 5 71, और 71 और 19 हो जाएगा 90, और 90 में प्लस कर देंगे 19, तो ये हो जाएगा आपका 109। कितना हो जाएगा दोस्तों 109। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 109। और सी वाले भाई एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि पार्टी को 81 लिखा जाता है, प्लेस को 38 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में प्राइम को क्या लिखा जाएगा। हमें पूछना है प्राइम का। ठीक है भाई, तो पार्टी का सबसे पहले निकालो, पी की रैंक कितनी हो जाएगी भाई, तो यहाँ पे लिख लो पार्टी, PART और वाई। पी की रैंक 16 प्लस 1 प्लस 18 और प्लस 20 और प्लस आपका आ जाएगा 25। ठीक है, ऐड करो सभी को, कितना योग हो जाएगा, 16 1 17, और 17 और 18 35, 35 और 20 हो जाएगा आपका 55, 55 5 60, 20 कितना हो जाएगा 80। अब इनका टोटल योग दिया कितना गया, तो टोटल योग दिया गया 81। तो 80 में यदि मैं प्लस का 1 कर दूंगा एक, तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें 81 मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी इसमें दिया गया है। अब यही लॉजिक प्लेस में लगा दो भाई, आपको लिख लेना है प्लेस PLACE। पी की रैंक 16 प्लस का 12 और प्लस का 1 प्लस का 3 और प्लस का 5। इनको योग कितना दिया गया, इनका योग हमें दिया गया है 38। तो 16 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, 1 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32, 32 5 कितना हो जाएगा 32 और 5 हो जाएगा आपका 37। 37 में भी आपको प्लस का 1 कर दिया तो हमें कितना मिल गया दोस्तों 38 मिल गया, जो कि आपका इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्राइम को लिख लेना है, तो PRIME अंकों का योग करके प्लस का 1 कर देना है। पी की रैंक 16, आर की रैंक 18, आई की रैंक 9, एम की रैंक 13 और ई की रैंक 5। तो 16 और 18 और 9 13 प्लस 5, तो इनका टोटल योग आ जाएगा दोस्तों 61, और प्लस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना योग आएगा 62 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं 62, उनका आंसर भाई एकदम वेरी गुड, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में पेंट्री को ये लिखा गया है और स्टडी को ये लिखा जाता है और डेट्स को क्या लिखा जाएगा। अब ये दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ से भाई देखो, सबसे पहले क्या करो, पेंट्री को लिख लो भाई, PANTR और वाई। पी की रैंक होती है 16, ए की रैंक 1, एन की रैंक 14, टी की रैंक 20 और आर की रैंक 18 और वाई की रैंक कितनी होती है 25 होती है। अब इनको लिखा कितना गया है, इसको लिखा गया है 7 और आपका लिखा गया 1 5 2 9 और 7। पेंट्री को यही तो लिखा गया है, आप जैसा देख पा रहे हैं। तो ये 7 1 5 2 9 7 कैसे लिखा है भाई, इनको क्या करा गया है, इनको कॉमन रूल का यूज़ किया गया है। जैसे इनमें से हमने 1 और 6 को प्लस कर दिया तो कितना मिल गया 7, 6 1 7, 1 जैसा है वैसा ही लिख दिया। 1 और 4 को प्लस कर दिया तो कितना मिल गया 5, 2 और प्लस 0 करेंगे तो 2 मिलेगा, 8 में प्लस 1 कर देंगे तो 9 मिल जाएगा, 5 में 2 प्लस कर दिया तो 7 मिल गया। यानी कि जो आपके अल्फ़ाबेटिकल हैं उन्हीं के अंकों को आपस में ऐड करा गया, टोटल का ऐड नहीं करना। उस एक लेटर के यदि 2 अंक होते हैं तो उनको आपस में ऐड करके लिख देना है। और ऐसी लॉजिक को हम क्या कहते हैं, ऐसी लॉजिक को हम कॉमन रूल बोलते हैं। क्या कहते हैं,
कॉमन रूल कहते हैं, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। ये कॉमन रूल्स लॉजिक होता है। अब यही लॉजिक आपको देखो, जैसे एस की रैंक कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है भाई। अब 9 1 कितना हो गया, 10 हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ पे 10 नहीं आया, लेकिन 10 नहीं आया। अब 10 में भी आपको 2 रैंक अंक मिल गए ना, तो 10 में भी देखो क्या हो जाएगा, 1 + 0, तो हमें 1 ही मिलेगा। टी की रैंक 20 होती है तो 2 + 0 से हमें 2 मिलेगा। ई की रैंक 5 है तो 5 आ गया। ए की रैंक 1 है तो 1 आ गया। डी की 4 है तो 4 आ गया। वाई की 25 है तो 5 2 7 आ गया। अब हमें डेट्स का निकालना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट्स लिखना होगा। तो DA, T, E और S। डी की रैंक कितनी है, 4 है। ए की रैंक 1 है। टी की रैंक 20 है। ई की 5, एस की 19। जो कॉमन है उनको लिख लो। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 1, 2 + 0 ऐड करेंगे 2 मिलेगा। 5 है तो 5, 9 1 10 हो जाएगा। अब 10 में जब हो जाएगा, जब इनको आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 10। अब 10 में जब 1 + 0 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो 41 251, 41 251 ऑप्शन नंबर डी। जो लोग डी आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर भाई एकदम सही हो जाएगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर देना, ठीक है। और ऐसे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंसों को कॉमन रूल बोला जाता है, ठीक है। ये आपके कॉमन रूल्स क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 सेम लॉजिक पे है भाई। जल्दी से आंसर देख लो, जल्दी से देख लो भाई, एक ही आपको सॉल्व कर लो, ठीक है। आंसर आ जाएगा HOST। एच की रैंक 8 है, ओ की रैंक 15 है, एस की रैंक 19, टी की रैंक 20। कितना लिखा गया है इसको, तो इसको लिखा गया है 9 7 2 और 4, इतना लिखा गया है, ठीक है भाई। होस्ट को क्या लिखा गया है, 9 7 2 4। अब ये कैसे लिख दिया इन्होंने, अब देखो भाई होस्ट को कैसे लिखा है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपका कौन सा लॉजिक लगेगा, तो इसको कहते हैं कॉमन रूल लॉजिक कहते हैं। जैसे भाई यहाँ पे आपका 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 6 में +1 कर दिया 7, 8 है तो 8 में +1 कर दिया 9, ठीक है। 9 में एक आपका कितना है, 9 1 10 है, 10 में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 11। तो 11 में 1 + 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 + 0 है तो यहाँ पर भी कितना प्लस कर देना है आपको, 20 है तो यहाँ पर कितना प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 20 में यदि मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर भाई 2 मिलेगा, यहाँ पर कितना आ रहा है 4। तो भाई ये लॉजिक यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो अब क्या लॉजिक काम कर सकता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। आपके भाई कॉमन रूल वाले 2 लॉजिक हो सकते हैं इसमें, ठीक है भाई। अब देखना आपको क्या करना है भाई, होस्ट को क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपको सेम लिख लेना है। इसको लिखा गया है 9, कितना लिखा गया दोस्तों, 9 7 2 और 4, ठीक है भाई। अब उसी प्रकार से KINDO, इसको क्या लिखा गया है, 4 5 3 1 0 लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से नोट्स को क्या लिखा गया, KNOWS, 3 7 6 5 और 4 लिखा गया। तो हमसे पूछा है कि W को कैसे लिखा जाएगा। अब इनमें देखो सबसे पहले कॉमन क्या है, तो भाई इसमें कॉमन देखो, यहाँ पे भाई O आया, यहाँ पे O आया, यहाँ पर भी O आया, तो कॉमन मिल गया O। तो O का रैंक देखो भाई, अब यहाँ से अंक देखो कॉमन क्या है, जो 4 आपका यहाँ पर भी है, 4 आपका यहाँ पर भी है, 4 आपका यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है O का जो अंक होगा वो O के सामने क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना दोस्तों। अब इसके बाद भाई देखो क्या हो सकता है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से आपको देखो, अब कौन सी चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही है, कौन सी चीज़ आपको यहाँ से कॉमन नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे सर यहाँ से हमें n नज़र आया, यहाँ पर भी n कॉमन है, तो अंक देखो यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से भी यहाँ से हमें 3 मिल गया, तो n का जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको क्या कॉमन मिलेगा, तो हमें भाई पता करना किसका है, W का पता करना है। तो W का पता करना है, तो यहाँ से और कॉमन देखो, यहाँ से K कॉमन है, यहाँ पर भी K कॉमन है, तो यहाँ से हमें 5 मिल जाएगा, यहाँ से भी हमें 5 मिल जाएगा। तो इसका मतलब है K बराबर कितना है, 5 है। K बराबर कितना है दोस्तों, 5 है। अब हमें किसका देखना है, अब यहाँ से भाई देखो किसका, अब यहाँ से S को देखो, S आपका यहाँ है, S आपका यहाँ पर है, यहाँ पे 7 है तो 7 आपका यहाँ पर भी है, तो S बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाई क्या बचा, केवल W बचा है, केवल W। तो जब आपका केवल W बचा है तो यहाँ पर केवल 6 बचा है, केवल 6 बचा है। जब यहाँ पर आपका केवल W बचा है और यहाँ पर केवल 6 बचा है,
तो इसका मतलब है W बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बराबर 6, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। कॉमन रूल है भाई, कॉमन जिसमें भी आपको मिल जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने दिया गया है 72। सेम क्वेश्चन है, कॉमन रूल्स का क्वेश्चन है, आपको आंसर करके बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, फोर्स को लिख लेना है। तो FORC और E, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ से लिखो फोर्स, FORCE। फोर्स को क्या लिखा गया है, 83052। ठीक है। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है गेम्स, GAMES। गेम्स को लिखा गया है 42761। फॉरम को कितना लिखा गया है, FORUM। क्या लिखा गया है, 0 8 9 5 और 7। हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है सी का। ठीक है भाई, हमसे पूछा है सी का। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ें देखो, कॉमन आपको कहाँ पर नज़र आ रहा है, हमें बस ओ को ध्यान रखना है, ओ कहाँ पर है बस। ठीक है भाई, ओ को ध्यान में रख के चलना है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे एफ कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन नज़र आया, आप कहेंगे सर यहाँ पे हमें एफ कॉमन नज़र आया, यहाँ पर भी एफ नज़र आया। तो यहाँ से भाई अंक देखो, यहाँ से जब एफ आपका कॉमन है, यहाँ से भी एफ कॉमन है, तो यहाँ से अब आपको अंक देखना है कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से अंक आपको देखना है कॉमन, और यहाँ से ओ भी कॉमन मिल गया, यहाँ से भी हमें ओ कॉमन मिल गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें कॉमन मिल गई। अब यहाँ से हमें आर भी कॉमन मिल गया, यहाँ से भी हमें आर कॉमन मिल गया, तीन चीज़ें कॉमन मिल गई। ठीक है भाई, और यहाँ से हमें क्या कॉमन मिलना है, यहाँ से हमें ई कॉमन मिल गया, और यहाँ से हमें ई कॉमन मिल गया। तो अब यहाँ पे ई में देखो, यहाँ पर कौन सा लेटर मौजूद है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमें 2 है और यहाँ पर भी 2 है, लेकिन नीचे कहीं पर भी 2 नहीं है। तो इसका मतलब है ई बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आर बराबर देखिएगा, तो आर भाई क्या हो जाएगा, आर में यहाँ से देखेंगे 5 कॉमन है, यहाँ पर भाई 5 तो कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो भाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ को देखो, एफ बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 यहाँ पर भी है, 0 वहाँ पर भी, तो एफ बराबर 0 कर सकते हो। ओ बराबर कितना हो जाएगा, तो ओ बराबर आपका बचेगा यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 आपका यहाँ पर भी कॉमन है, ओ बराबर 8 आपका यहाँ पर भी कॉमन है। हमें केवल सी का पता करना है। ठीक है, केवल सी का, तो यहाँ पर भाई केवल सी ही बचा है। यहाँ से देखो तो केवल सी अकेला बचा है, और ऐसा अंक देखो जहाँ पर कोई अंक डबल ना आया हो। तो भाई ऐसा कौन सा अंक है जो डबल नहीं आया है, तो सी आपका जहाँ है वो वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, सी जहाँ पर है वहीं पर ही रहेगा। अब एक ऐसा अंक है जो एक बार ही आया, तो वो यहाँ पर देखो 3, 3 आपका इस लाइन में है, तो इसका मतलब है सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कॉमन चीज़ें देखो, क्योंकि सी इस लाइन में कहीं पर भी नहीं है, तो इसका कोई भी लेटर आपका इसका आंसर नहीं हो सकता। सी इसमें भी कहीं पर नहीं, तो सी यहाँ पर है, तो जहाँ पर सी है, जहाँ पर रैंक है, उसी रैंक का आंसर आपको यहाँ पर पता करना है। तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है कि मंथ को ये लिखा जाता है, ईयर को ये लिखा गया है, तो वीक को कैसे लिखा जाएगा, आप लोगों को आंसर बताना है। बताओ भाई जल्दी से आंसर करके, क्या आंसर इसका हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है मंथ, तो आपको लिखना है MO, यहाँ से आपने लिख दिया MON MONT और H, मंथ लिख लिया आप लोगों ने। अब मंथ को भाई क्या लिखा गया है, मंथ को लिखा गया है 14 12 13 7 और 19 लिखा गया है। अब ये 14 12 13 7 19 क्यों लिखा गया है, कैसे लिखा है। एम का अपोजिट तो पता होगा, 14 रैंक किसकी होती, एन की, 12 पर क्या आता है, तो एल आता है, 13 पर एम आता है, 7 पर जी आता है, 19 पर एस आता है। तो एम का अपोजिट क्या है, एन है, ओ का अपोजिट एल है, एन का अपोजिट एम है, टी का अपोजिट जी है, और एच का अपोजिट एस है। ये क्या है, आप कहोगे सर ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के क्या हैं दोस्तों, अपोजिट हैं।
तो इनकी जो रैंक लिखी गई है ना, तो ये अपोजिट रैंकों को लिखा है। जैसे ईयर आपका दिया है तो ये ईयर के जो अपोजिट होंगे उनकी रैंकों को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इनकी वीक के जितने भी अपोजिट लेटर्स होंगे उनकी रैंकों को लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर W का अपोजिट आपको लिखना है सबसे पहले, तो W का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर W का अपोजिट हो जाएगा D, और E का अपोजिट हो जाएगा V, फिर से E है तो E का अपोजिट V, और K का अपोजिट हो जाएगा P। अब ये जो अपोजिट आया है ना, तो इन्हीं के रैंकों को लिख दो। तो D की रैंक 4, V की रैंक 22, फिर B की रैंक 22 और P की रैंक 16। तो अब ये देखो कहाँ पर किस ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है, 4 22 22 16, 4 22 22 16, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और जो लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। लॉजिक समझ में आ गया। जो आपके अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं उन्हीं को अपोजिट करके उनके अंकों को लिखा गया है। तो आपको वीक के सभी अपोजिट लेटर्स लिख देने हैं और उनके अंकों का योग और उन्हीं के अपोजिट लेटर के रैंकों को लिख देना है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ब्रेव को 48 लिखा गया है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया है, कुछ मत करो, सबसे पहले इनकी अंकों के योग को लिख लो। ब्रेव को 48 लिखा गया है ना, तो इनके अंकों को योग लिख लो। बी की 2 रैंक होती है, आर की 18, ए की रैंक 1, वी की रैंक 22 और ई की रैंक कितनी होती है, वी की रैंक 22 होती है और ई की रैंक 5 होती है। सभी को ऐड करो, कितना योग मिलेगा, तो 18 2 20, 1 21, 21 2 23, 20 कितना हो जाएगा 23 और आपका 20 43 और 5 कितना हो जाएगा 48। तो यही इनके अंकों का योग ही आपको इसमें दिया गया है। और भी देख लो, स्पीयर को वही करके देख लो, स्पीयर, तो स्पेयर को क्या लिख लो भाई, इनके भी अंकों का योग करके देख लो, क्या इससे हमें 59 मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, 59 हमें लेना है। तो 19 प्लस का 16 प्लस का 5 प्लस का 1 और प्लस आर की रैंक 18, ऐड कर दो सभी को, 19 और 16, तो ये कितना हो जाएगा 35, 5 40 और 1 41, और 41 और 8 कितना हो जाएगा 49, 10 यानी कि 59 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारा लॉजिक सही है। तो विक्टर के सभी अंकों का योग कर दो, तो VICTOR इनकी सभी रैंकों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 प्लस 9 प्लस 3 प्लस आपका 20 प्लस 15 और प्लस आपका आ जाएगा 18। अंकों का योग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो अंकों का योग करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 87। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जो लोग ऑप्शन नंबर सी 87 दे रहे हो ना, बिल्कुल सही दे रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जब 87 दे दिया है तो भाई मुझे जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आप लोग 87 आंसर दे रहे हो तो भाई 87 ही आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 75। यदि एक कूट भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है और डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, तो डीजल को कितना लिखा जाएगा, हमसे पूछा है SSC GD 13 जनवरी 2023 को। लगाओ दिमाग भाई, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अंकों का योग। ठीक है भाई, इन्हीं लेटर्स को क्या करना है, जोड़ दो। ठीक है, इनके लेटर्स को क्या कर देना है, लेटर्स को, लेटर की रैंकों को ऐड करना है, लेटर की रैंक्स को क्या कर देना है भाई, जोड़ देना है, रैंक्स को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सेम लॉजिक है, कर लोगे ना आप लोग, बोलो कर लोगे ना, यही आपका लॉजिक है। इनके जितने भी लेटर्स होंगे इनकी रैंकों को लिख लो और उनको जोड़ दो। ठीक है भाई, आंसर आ जाएगा आपका, कर लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, इसका जो भी आंसर आएगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हम आपको डेली एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कमेंट में आंसर देने के लिए आपको बताते हैं, तो इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट में देना। क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 डाल के इसका जो भी आंसर आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न है तो करने से कोई फ़ायदा नहीं, और मुझे पता है कि आप लोग कर भी लोगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में देखो भाई, इसमें कह रहा है कि फ्लैट को इतना लिखा गया है। कैसे लिखा गया, देखो FLE और D, फ्लैट को कितना लिखा गया है, 39 और 21 लिखा गया है। देखो कैसे लिखा गया है, F की रैंक 6, L की रैंक 12, E की 5 और D की रैंक कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, अब यहाँ से देखो भाई, F से देखेंगे 6 की 3 की ओर जाएंगे, कितना माइनस हुआ है, तो माइनस का 3 हुआ है। L की रैंक 12 है, 12 से 9 कितना हुआ है, 9 3 12 माइनस का 3।
ई की रैंक 5 होती है, 5 से 2 में -3 और 4 से 1 देखेंगे -3। तो लॉजिक तो भाई सिंपल सा है कि इनकी रैंकों में -3 करके इनके अंकों को लिख दिया गया है। अब उसी प्रकार से हंक को लिख लेना आपको, HUN और K, इनकी रैंकों में -3 करते जाओ और लिखते जाओ, 14 और 11। ठीक है, रैंक माइनस करेंगे, 8 में से 3 माइनस कर दो, 21 में से -3, 14 में से -3, -11, इनमें माइनस कर दो जो भी आएगा आंसर। 8 में से 3 जाएगा 5, 21 में से 3 जाएगा 18, 14 में से 3 जाएगा आपका 11 और 11 में से 3 जाएगा 8। तो कितना आ जाएगा, 5 1 8 1 1 8। कौन सा विकल्प है भाई? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ एक ही ऑप्शन दिया गया है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 51 81 18, 51 81 18, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका मतलब है आप लोगों की जो तैयारी है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही है और प्रैक्टिस भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 77, क्वेश्चन नंबर 77 भाई क्या हो जाएगा? तो भाई इसमें देखो क्या लिखा गया, क्लॉक्ड को 39 लिखा गया है। भाई यदि मैं सारे लेटर्स को जोड़ दूंगा, भाई इतनी बड़ी मीनिंग है, तो भाई 39 तो आएगा नहीं। इतना तो पता है, इसका जो भी योग होगा वो अधिक होगा, 39 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसके अंकों के योग में माइनस जरूर किया गया होगा। ऐसी कैलकुलेशन को हमें ऑलरेडी अपने माइंड में कर लेना है, क्योंकि क्लॉक्ड भाई है, क्योंकि भाई के की रैंक 11 है, एल की रैंक 12 है, इनको सबको जोड़ने पे 39 थोड़ी मिलेगा। इतना पता है कि 39 से जो भी संख्या मिलेगी वो हमें ज़्यादा मिलेगी, और इसका मतलब ये जो 39 आया है उस संख्या में माइनस करके ही आया है। कितना माइनस किया अभी पता नहीं है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आएगा। अब भाई सबसे पहले क्या करो, इनके रैंकों को लिख लो, CLO AKE और D। रैंकों को लिखेंगे तो 3 और प्लस कर देंगे 12 प्लस 15 प्लस 1 प्लस का 11 प्लस का 5 और प्लस का 4। तो इनके टोटल अंकों का योग निकालो। तो 12 3 15 15 30 30 1 31 1 32 10 आपका हो जाएगा 42 5 47 और 47 4 कितना हो जाएगा 51। टोटल योग मिला 51। दे कितना रहा है? दे रहा है 39। तो कितना माइनस किया गया है? तो आप कहोगे सर 51 में यदि मैं माइनस का 12 कर दूंगा तो हमें 39 मिल जाएगा। यानी कि माइनस का कितना कर रहा है? माइनस का 12 किया जा रहा है। क्या हम फ्लॉग्ड को लिखकर -12 करने से हमारा आंसर आ जाएगा? तो भाई करके देख लो। तो यहाँ पे लिख लेना है फ्लॉग्ड, FLOCKE और D। इनके अंकों का योग लिखो, 6 प्लस 12 और प्लस 15 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 5 और प्लस हो जाएगा 4। तो टोटल अंकों का योग कितना आ जाएगा? 12 6 18 और 18 5 हो जाएगा 23, 10 33, 3 36, 1 37, 10 47 और 5 हो जाएगा आपका 52 और 52 और 4 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 56 हो जाएगा। हमें कितना माइनस करना है? माइनस का 12। तो 56 में से जब माइनस का 12 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 44। यदि 44 ऑप्शन में है तो वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन वाले एकदम सही है भाई, 44 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी भाई क्या करना है? टोटल सम करके माइनस का 12 कर देना है। टोटल सम -12। ठीक है भाई, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो, टोटल सम कर दो या ऐड कर दो और उसमें माइनस का 12 कर दो। यही आपका लॉजिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ब्रदर को 14 लिखा गया है। ब्रदर को 14 लिखा गया है। क्या लिखा गया? 14, BROTHER। अब भाई ब्रदर को क्या लिख दिया है? 14 लिख दिया है। तो आप अंकों को भाई बिल्कुल मत जोड़ो। क्यों ना जोड़ो? क्योंकि भाई यदि मैं ब्रदर को ऐड करूंगा तो बहुत ज़्यादा प्लस हो रहा है और बिल्कुल माइनस तो किया नहीं गया होगा। तो सबसे पहले इसके लेटर्स को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। इनके टोटल जो लेटर हैं भाई, टोटल लेटर कितने हैं? तो टोटल लेटर, ठीक है, यानी टोटल अक्षर कितने मिले आपको? 7। यदि मैं 7 में 2 की गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 14। ऐसा भी तो लॉजिक हो सकता है। अब एक्टिव में देखो भाई, एक्टिव में कितने लेटर हैं? तो यहाँ पे आपने लिखा ACTI और V और E। एक्टिव में टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल लेटर 6 हैं और 6 में 2 गुणा करने पर हमें 12 मिल गया। उसी प्रकार से चॉकलेट के लेटर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल भाई चॉकलेट में कितने लेटर हैं? 9 लेटर हैं। 2 की गुणा कर देंगे
तो भाई 9 दूनी हमें कितना मिल जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। इसका मतलब है टोटल लेटर्स को काउंट करके उनको ऐड नहीं करना है, टोटल लेटर को काउंट करके 2 की गुणा कर देनी है। ठीक है भाई, टोटल लेटर बराबर 2 की गुणा कर देनी है, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 79 क्वेश्चन कह रहा है कि मोबाइल को 18 लिखा गया है। अब भाई ऐसा ही क्वेश्चन है सेम लॉजिक पे। ठीक है भाई, जैसे भी मोबाइल के लेटर्स को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल लेटर कितने, इसमें 6 लेटर्स हैं। हमें लिखना कितना है 18। यदि मैं 3 की गुणा कर दूंगी तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा 18। तो भाई 3 की भी तो गुणा की जा सकती है। उसी प्रकार से टेलीविज़न को काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टेलीविज़न का टोटल योग आया 10। यदि मैं 3 की गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा 30, जो कि यहाँ पर 30 दिया गया है। उसी प्रकार से कंप्यूटर को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर हैं और 8 में भाई 3 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा 8 तियाँ हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ गए ना भाई, टोटल लेटर को काउंट करो और गुणा 3 करना है, क्योंकि भाई इसमें भी गुणा 3 हुई है, 3 की गुणा इसमें हुई है तो 3 की गुणा इसमें भी हो जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 पर पहुंच चुके हैं। तो भाई सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है, सभी साथियों से, भाई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को भाई लाइक कर दो और क्लास को शेयर भी कर दो। भाई विनम्र निवेदन है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। केवल 10 क्वेश्चन और बचे हैं और इसके बाद हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। कह रहा है कि कैब को 75 लिखा गया है। कैब को क्या लिखा गया है 75 लिखा गया है। कैसे लिखा गया है देखिएगा। अब भाई लेटर्स तो 3 ही हैं और अंकों का योग 75 है। यहाँ पर भाई लेटर 3 है और अंकों का योग 52 है। तो क्या हो सकता है, लॉजिक दिमाग लगाओ भाई। यहाँ पे आपने लिखा CA और B, CAB लिखा और C का अपोजिट कितना होता है X, A का अपोजिट होता है Z और B का अपोजिट होता है Y। अब इनकी रैंकों को लिख दो भाई। इनके अपोजिट आप लोगों ने लिख लिए, इनके अपोजिट तो लिख लिए आप लोगों ने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनकी रैंकों को लिख लो। एक्स की रैंक कितनी होती है 24, जेड की रैंक 26, वाई की रैंक 25। और भाई सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो, सभी को क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। तो 6 4 10 5 15 की 5 कैरी करेगा 1 2 2 4 2 6 और एक कितना हो जाएगा 7। तो कितना मिला 75 दिया गया है। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से डी को देखो, DIP, डी का अपोजिट W, आई का अपोजिट R और P का अपोजिट K। रैंक लिख लेंगे 23 प्लस 18 और प्लस का 11, जोड़ दो कितना आएगा। तो 8 3 11, 1 12 की 2 कैरी करेगा 1 2 3 4 और एक कैरी का 5, 52 मिल गया, 52 दिया गया है। हमें निकालना है फ्लाई का। तो भाई लॉजिक बिल्कुल आसान सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इनके अपोजिट रैंकों को आपस में जोड़ देना है लिखकर। तो F का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर F का अपोजिट हो जाएगा U और यहाँ से U हो जाएगा, L का अपोजिट O और Y का अपोजिट कितना हो जाएगा B हो जाएगा। तो इनकी रैंकों को लिख लेना है। तो U की रैंक होती है 21, प्लस का हो जाएगा 15 और प्लस का 2, तो 15 2 17 और 17 और 21 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 38। कितना हो जाएगा साथियों, 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं 38, उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। तो इनको क्या कर दिया भाई, मैंने अपोजिट लिख लिया है। तो अपोजिट करना है और अपोजिट रैंकों को उसमें जोड़ देना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मरीन को 100 लिखा गया है, तो नॉर्मल को 126, तो रिल्म को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको इसको भाई सोच समझ के आंसर बताना है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना भाई, सबसे पहले मरीन का संबंध निकालो, MARIN और E। तो मरीन का संबंध निकालेंगे। भाई मरीन को क्या लिखा गया, आप कहोगे सर मरीन को 100 लिखा गया है। तो सबसे पहले इनकी रैंकों को लिखेंगे। M की रैंक 13, A की 1, R की 18, I की रैंक 9, N की रैंक 14 और E की रैंक कितनी होती है 5 होती है। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, इनकी सभी रैंकों को आपस में जोड़ लो, इनको सभी को प्लस करना है। ठीक है, इनको सभी को प्लस कर लो और जोड़ने से इनके टोटल योग निकालो। तो टोटल योग कितना आ जाएगा, तो 13 1 14 और 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, 24 और 8 32, 32 और 9
41, 41 और 10 51, 4 55, 5 कितना हो जाएगा 60। टोटल योग कितना आया, इसका जो टोटल योग आया दोस्तों वो आ गया 60। अब ये टोटल जो योग आया है 60, इसमें कर दो आप 2 की गुणा तो कितना हो जाएगा 120। हमें लाना कितना है, हमें लाना है 100। तो 120 में से माइनस का 10 कर देंगे, सॉरी माइनस का 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब इसमें माइनस का 20 कर देंगे तो हमें मिलेगा 100। बात समझ में आ गई, माइनस का 20 करने पर 100 मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट निकल के आया वो कहाँ पे आया, तो वो प्लस पॉइंट आपका यहाँ से आया कि बाद में इनको क्या करना है, गुणा 2 और माइनस का 20। इन चीज़ों को याद रखो। इसमें आपको क्या करना है, जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनको लेटर्स की रैंकों को लिखो, उनको जोड़ो, उसमें 2 की गुणा करो और माइनस का 20 करना है। यही लॉजिक है। अब यही लॉजिक रील में लगा दो। तो यहाँ पे लिखो R, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का आपके लिए, ठीक है, REALM। अब इनकी रैंकों को लिख लो। सबसे पहले 18 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 12 और प्लस का 13। इनके अंकों का टोटल योग करो कितना आएगा, 18 5 23 1 24 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 10 36, 36 3 39, 10 49। अब 49 में गुणा कितनी की, 2 की, तो 2 की गुणा कर दो। 2 में 18 की 8 कैरी करेगा, 2 चौको 8 1 9, 98 हो गया। अब 98 से माइनस कितना करना है, माइनस का करना है 20। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 98 माइनस का 20, तो ये हो जाएगा 8 और 9 में से 2 जाएगा 7, तो 78 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके सामने जैसे ही मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये आंसर कितना आया, 78 आया है। तो लॉजिक क्या है, अंकों को जोड़ दो, गुणा 2 कर दो और माइनस का 20 करना है। तो हमने भी यहाँ पे माइनस का 20 हमने भी कर दिया। बात समझ में आ गई। तो 78 जो भी लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 जितना आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बताओ क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा। एग्जाम को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। टेस्ट को ये लिखा गया है। असेसमेंट को कैसे लिखा जाएगा, असेसमेंट को कैसे लिखा जाएगा। भाई सबसे पहले एग्जाम को देखो कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे भाई एग्जाम को देखो सबसे पहले कैसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो EXAM, एग्जाम को क्या लिखा है, 6 2 5 2 1 और 4, यही तो लिखा है। अब इसमें लॉजिक क्या है, ई की रैंक 5 और एक्स की रैंक 24, ए की रैंक 1, एम की रैंक 13। 5 में प्लस का 1 कर दिया 6, 24 और 1 25 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया, 13 और 1 14, यानी कि क्या हो गया, प्लस का 1, प्लस का 1 किया गया है सभी में। अब उसी प्रकार से इसमें देखो टेस्ट को देखो भाई, TEST। अब टेस्ट को देखिएगा। अब यहाँ पे टेस्ट को लिखा गया है 21 62 0 21। टी की रैंक कितनी होती है 20, ई की रैंक 5, एस की रैंक 19, टी की रैंक 20। अब 20 1 21, 5 1 6, 19 1 20 और 20 और 1 21। यहाँ पे भी आपने देखा प्लस का 1। यही लॉजिक आपको इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे लिख लो भाई असेसमेंट, ASSEMENT। अब इनमें क्या करना है, इनके रैंकों में प्लस का 1 कर देना, सब में प्लस का 1। ए में प्लस का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई प्लस का 1 करना है ना, तो सभी में प्लस का 1 करते जाओ, सभी में प्लस का 1। यहाँ पे सभी में प्लस का 1 करना है तो सभी में प्लस का 1 करते जाओ, और जो भी रैंकें आएंगी उनको आपको आपस में लिख लेना है। इनमें जो भी रैंक आएंगी उनको आपस में लिख लेना है। कैसे, देखो ए में 1 प्लस कर दिया तो बी आ गया, एस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस के बाद आ जाएगा टी, फिर एस के बाद टी, ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, एस के बाद टी, फिर आपका टी, एम के बाद कितना आ जाएगा एन आ जाएगा, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ और टी के बाद यू आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी रैंकों को लिख दो। तो यहाँ पे आप देखो रैंकों को लिखेंगे, बी की रैंक 2, टी की रैंक 20, फिर आपका 20, फिर 6, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ई के बाद आप एस के बाद टी, फिर आपका 20 आ जाएगा, फिर आपका 20, फिर 24, फिर कितना आएगा, एन की रैंक होती है 14, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 6, फिर 15 और फिर आपका यू की रैंक 21। अब ये ऑप्शन, ये वाले अंक जितने भी आपको दिए गए हैं ना नीचे, ये वाले सभी अंक आपको मिला लो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो देखो सबसे पहले एक एक लेटर्स मिलाओ भाई, 22 0 20, 22 0 20। ठीक है, अब इसके बाद है 62 0 2,
6202, फिर है आपका 01461, 61521। भाई 61521 देखो कहाँ पर है, तो यहाँ पर 61521, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसा हो गया, ये वाला तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर 65 है, 61521, 61521, यहाँ 61512, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बीच में देखो कोई ना कोई गड़बड़ी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर भाई कितना आया, 62 आया है ना, 22020, 22020, और फिर कितना है, 62 है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी वाला एकदम सही है और डी वाला भी गलत है, यहाँ से गलती हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका आंसर एकदम सही है। तो क्या हो जाएगा, 22020, 62020 और 14611521। तो आप सर समझ में आ गया क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में आर्ग्यू को ये लिखा गया है, बीच को ये लिखा जाता है, तो एसएल को कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ से भाई देखो, यहाँ पे लिख लो भाई ए आर जी यू और ई, है ना। अब इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है 22 और 6, 20, 9 और 26। कैसे लिखा गया, तो ए का अपोजिट कितना होता है, जेड होता है। ई का अपोजिट कितना होता है, वी होता है। आर का अपोजिट आई होता है, तो आई का अपोजिट 9 आ गया। यू का अपोजिट कितना होता है, तो यहाँ पर एफ होता है। और जी का अपोजिट टी होता है। बात समझ में आ गई। ये जो अंकों के जो योग दिए गए हैं, ये सभी कैसे योग हैं, आप कहेंगे सर ये जो योग दिए गए हैं ये सभी अपोजिट हैं। कैसे हैं भाई, अपोजिट हैं। तो यहाँ पे भाई आपको लिख लेना, ये भी जो अंक दिए गए ये अपोजिट अंक हैं। कैसे हैं भाई, अपोजिट अंक दिए गए हैं। बात समझ में आ गई। और यही क्वेश्चन का लॉजिक आपको लगाना है एसएल में। तो ए सी सी ई और एल क्रॉस मेथड कर देना है, ठीक है भाई, क्रॉस मेथड आपको कर देना है। इस प्रकार से क्रॉस मेथड आपको कर देना। तो ए का अपोजिट कितना आ जाएगा, जेड, तो जेड की रैंक कितनी हो जाएगी, 26, जेड आ गया। एल की रैंक कितनी होती है, 12, तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, ओ पे क्या आता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 पर ओ आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कर देना है, सी का अपोजिट एक्स होता है, तो एक्स की रैंक होती है 24, तो 24 आ जाएगा। ई की रैंक कितनी होती है, अपोजिट हो जाएगा बी, बी का मतलब यानी कि यहाँ पर 22 आ जाएगा, तो यहाँ पर वी हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका एक्स यानी कि 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर अंक दिए हैं, तो 15, 22, 24, 24, 26, 15, 22, 24, 24, 26, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, 15, 22, 24, 24, 26, 15, 22, 24, 24, 26। तो बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन वाले एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। अब यहाँ से भाई आपसे पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में फर्स्ट को ये लिखा जाता है, टाइम को ये लिखा जाता है, बेटर को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शंस आपके सभी ये आपके सामने दिए गए हैं। पढ़ो आंसर और बताएं, पढ़ो क्वेश्चन को और आंसर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। चलिएगा अब देखिएगा, यहाँ पे भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, एफ की रैंक कितनी होती है, 6 होती है, 6 में +1 किया 7। आई की रैंक 9 होती है, 9 को 9 लिख लिया। आर की रैंक 18 होती है, प्लस का 1 कर दिया 19। एस की रैंक 19 है, वैसे ही लिख दी। टी की रैंक 20 होती है, प्लस का 1 कर दिया 21। भाई इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको एक बार +1 करना है और एक बार अक्षर जैसा है वैसा ही रैंक लिख देनी है, फिर एक बार +1, फिर लेटर जैसा है वैसे ही उसकी रैंक लिख देनी है, फिर आपको +1 करके उसकी रैंक में कर देना है। जैसे आपका जो बैटर दिया गया है, बैटर लिख लिया, यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों हमें बैटर। तो भाई यहाँ पे हो जाएगा BETT है ना, E और R। तो एक लेटर में क्या करना है, एक लेटर में +1 कर देना है। जैसे F की रैंक 6 होती है, तो प्लस का 1 कर दिया 7 आ गया। B की रैंक 2 होती है, तो प्लस का 1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। अब E कितने पर आता है, 5 पर आता है, वैसे लिख दो। T पर 20 है, 1 प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। फिर एक बार प्लस का वैसा ही रख देना है। E की रैंक 5 होती है, प्लस का 1 कर देंगे 6 आ जाएगा। R जैसा है वैसा ही लिख देना है। तो कितना आ जाएगा, 35, 21, 20, 618, 35, 21, 20, 618। देखो 35, 21, 20, 618 ऑप्शन नंबर ए में आपको नज़र आ रहा होगा। तो ए वाला ही ऑप्शन आपका एकदम सही है। जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है और उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा कही गई बात अच्छे से समझ में आ चुकी है। यदि आपको बात समझ में आ रही है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो,
ठीक है भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो को आप लोग बैक करके भी बाद में देख सकते हो। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 85। एक निश्चित कूट भाषा में अरंड को 94 और गेंड को 80 और डॉलर को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को अभी हम थोड़ी देर पहले बता के आए हैं। कैसे करना है भाई? सबसे पहले इनकी रैंकों को लिख लो, ई, ए, आर, एन, ई और डी। इसको क्या लिखा गया है? 94 लिखा गया है। तो ई की रैंक 5 + 1 + 18 और + 14 प्लस और 5 और प्लस हो जाएगा 4। तो आपको क्या करना है? इनके अंकों को जोड़ दो। इनके अंकों को सभी को आपको आपस में जोड़ देना है। तो 5 1 6 18 और 6 24, 24 4 28, 10 38, 5 हो जाएगा आपका 43, 43 और 4 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 47। अब 47 में यदि मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना मिल जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 94। कितना आ गया? 94 आ गया। अब ये देखो क्या करना है। अब उसी प्रकार से यहाँ से देखो डॉलर को, तो डॉलर में दिया गया DOLLAR। डी की रैंक 4 + 15 + 12, फिर आ जाएगा प्लस का 12 + 1 और प्लस का 18 और गुणा 2 कर दो इसके अंकों के योग में। तो 15 4 19, 19 2 21, 21 10 31, 31 और 10 41, 2 43 और 1 44 और 44 और 8, 44 10 54 और 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और 62 में यदि मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 124। कितना आएगा साथियों? 124, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। तो डी इज़ द राइट आंसर। और जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं 85 का, उनका आंसर भाई एकदम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी। अंकों को क्या करना है? अंकों को सम करना है और गुणा 2। ठीक है, लेटर ऑफ सम इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को 20 और एडल्ट्स को 30 तो वोमेन को क्या लिखा जाएगा? तो भाई सबसे पहले देखो बेबी, तो BAB और बाई, बेबी को क्या लिखा जाता है? 20 लिखा जाता है। कैसे लिखा गया ये आपको देखना है। अब यहाँ से देखो बेबी के टोटल लेटर्स को काउंट करो, कितने लेटर हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 4, टोटल 4 लेटर है। इसमें क्या करना है? 4 में आपको 5 का गुणा कर दो, 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार से एडल्ट्स को यहाँ पे लिखना है, तो ADULTS, एडल्ट्स को कितना लिखा गया है? 30 लिखा गया है। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो इनके टोटल अंकों जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने? 6 और 5 की गुणा कर दिया तो 30 मिल गया। उसी प्रकार से आपको वोमेन को लिख लेना है, तो WOMAN, लेटर्स को काउंट करो टोटल, तो 1 2 3 4 5 और 5 में यदि मैं 5 की गुणा कर दूंगा तो कितना मिलेगा? 25 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यानी कि इसका लॉजिक है इनके लेटर्स को काउंट करो और 5 का गुणा कर दो। इसमें भी देखो 5 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया और इसमें भी किया। भाई लेटर्स को काउंट करो, जितने भी लेटर्स होंगे उसमें 5 की गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मिस्टेक को ये लिखा गया है, नेक्ड को ये लिखा गया है, तो इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा? तो हमसे पूछा इंटीमेट को क्या लिखा जाएगा। तो अब आपको देखो मिस्टेक को कैसे लिखा गया है। यहाँ से भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं? कॉपी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। अब यहाँ से हमें देखो एम को क्या लिखा गया? एम को लिखा गया है 9, आई को लिखा गया है 7, एस को लिखा गया है 6, टी को लिखा गया है 5, ए को लिखा 4, के को लिखा 1, ई को लिखा है 2। बात समझ में आ गई? उसी प्रकार एन को लिखा है 8, ए को लिखा है 4, के को लिखा है 1, ई को लिखा है 2, डी को लिखा है 3। सारे लेटर्स एक दूसरे के लिखे हैं। हमसे पूछा इंटीमेट का, इंटीमेट MAT और E। जो लेटर्स आपको दिए गए हैं, यदि आपको ऐसे समझ में ना आए, यदि आपको देखिएगा, यदि आपको ऐसे में समझ में ना आए तो आपको मैं एक एक अक्षर सही से लिखकर समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर मिस्टेक दिया है तो MISTAKE, ठीक है। एम को लिखा गया है 9 7 6 5 4 1 2। उसी प्रकार से नेक्ड NAKE और डी,
इसको लिखा गया है 8 4 1 2 3। हमसे पूछा किसका है, तो हमसे पूछा इंटीमेट, INTIMAT और E। अब देखो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है भाई। आई को देखो क्या लिखा गया, आई को लिखा गया है 7, तो आप लिख देंगे 7। एन को क्या लिखा गया है, तो एन को लिखा गया है 8, तो 8 लिख देंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कहते हैं कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस। क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका लॉजिक है, कॉपी करो आंसर दो, ठीक है भाई, नकल करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। अब भाई टी को क्या लिखा गया है, टी को एस लिखा गया है, तो भाई टी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, तो टी को 5 लिख दो, ठीक है भाई। टी को क्या लिखा गया है 5। आई को अभी मैंने 7 लिखा है, तो 7 लिख दो, ठीक है। एम को क्या लिखा गया है, तो एम को देखो 9 लिखा गया है, तो 9 लिख देंगे। ए को 4 लिखा गया है, 4 लिख दिया। टी को 5 लिखा है, 5। ई को 2 लिखा गया है, तो ई को 2 लिख दिया है। अब ये लेटर्स काउंट, ये अंक देख लो किस ऑप्शन में नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप कहोगे 78 57, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला, 78 57 94 52। समझ गए ना भाई कॉपी पेस्ट क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में क्वाइट को कैसे लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में क्वाइट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखो कैंडल, तो यहाँ पे लिखा है CANDL और E। इनकी रैंकों को लिख लो 3 1 14 4 12 और 5। इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अब भाई कैंडल को लिखा क्या गया है, कैंडल को लिखा गया है आपका 52 14 41 और इसको क्या लिखा गया है 41 और लिखा गया है 13। 52 14 41 13 लिखा गया है। अब हमसे पूछा है कि उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में क्विट को कैसे लिखा जाएगा, है ना। उसी कूट भाषा में क्विट को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिएगा, अब जो आपने ये अंक लिखे हैं ना ऊपर, इनकी रैंकों को अपोजिट क्रम में लिखना है। तो इनकी रैंकों को, अंकों को क्या करना है, अपोजिट क्रम में। अब यहाँ से इस ओर देखेंगे भाई, 5 12 लिखा है, 5 2 1 4 4 1 1 3, यानी कि विपरीत क्रम में लिख दो, ठीक है भाई। इनकी संख्या को, क्रम संख्या को क्या करना है, अंकों को विपरीत क्रम में लिखना है। यहाँ पर मैं लॉजिक लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अंकों को विपरीत क्रम में लिख दो। जो आपने रैंकें लिखी हैं ना, रैंक विपरीत क्रम में इनकी अंकों को लिख दो। यहाँ से उठाओ, इस ओर चल दो भाई, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की ओर चलना है। तो यहाँ पर कितना है भाई, 5 है, फिर 2 आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 1, फिर 1, फिर 3। तो यही तो आपको दिया गया है, जो कि आपको इसमें दिया गया है। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेट को लिख लो भाई, QUI और T। इनके अंकों का योग लिखिएगा 17 21 9 5 और यहाँ पर 20। अब इनको भाई विपरीत क्रम में लिख दो। इनके अंकों को क्या करना है, विपरीत क्रम में लिखना है। तो विपरीत क्रम में लिखिएगा, कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से उठाओ लेटर, 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो भाई क्या आ जाएगा, 0 25 91 271, 0 25 और 91 271, 0 25 91 271। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन होगा 0 25 91 271। आपको क्या करना है, इनके अंकों को योग, इनके अंकों का लेटर्स ऑफ अंकों के लेटर्स के अंकों को लिख लेंगे और उनको विपरीत क्रम में आपको लगा देना है। समझ गए ना भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का है हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्लेकार्ड को ये लिखा गया है और डोरमैट्स को ये लिखा जाता है, कन्फ्यूज को कैसे लिखा जाएगा। अब इसका जो थोड़ा सा जो पैटर्न है थोड़ा सा अलग हटके होगा, तो ध्यान से समझिएगा। प्लेकार्ड है ना, तो सबसे पहले इसकी रैंकों को लिख लो। यहाँ पे लिखना है PLACAR और D। इनकी रैंकों को लिखेंगे 16, यहाँ पे हो जाएगा 12 1 3 1 18 और इसकी रैंक हो जाएगी 4। तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, इसकी रैंक हो जाएगी 4। अब आपको क्या करना है, अब इनको सभी को क्या करना है, इनके 3 लेटर्स को आपस में आपको आज जोड़ देना है, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा। इसमें से आपको क्या करना है, P और L और A, PLA यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंकों को जोड़ दो। तो 16 + 1
16 प्लस 12, 12 है ना यहाँ पे, एल की रैंक 12 प्लस का 1 जोड़ दिया। इसके बाद आपको जो 3 दिया गया है ये वाला 3, इसको क्या करना है, माइनस का लगा देंगे 3, फिर आपको माइनस लगाना। इसके बाद आपको इनको सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 18 और प्लस का हो जाएगा 4। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 में डिवाइड में आंसर दिया गया है। अब भाई 29 3 23 लाना है। क्या लाना है, 29 3 23 हमें लाना है। तो 16 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 और 28 से कितना हो जाएगा 29, माइनस ये आपका 3 आया, 3 आ गया माइनस 18 1 19 4 कितना हो गया 23। यही तो 29 3 23 यहाँ पर तो दिया गया है भाई। ये 29 3 23 कैसे है, वो इस प्रकार से आया। इसके लेटर्स को क्या किया भाई, 3 भागों में डिवाइड किया है। समझ गए। अब उसी प्रकार से कन्फ्यूज को आपको लिख लेना है। तो लिखेंगे CONFUS और E। इनके लेटर्स को लिखेंगे तो C की रैंक 3, O की रैंक 15, N की रैंक होती है 14, F की 6, U की 21, S की रैंक 19 और E की रैंक 5 होती है। ठीक है। अब क्या करना है, 3 3 3 इसको डिवाइड कर लो, 1 इसको और 3 इसको, इस चीज़ में आपको डिवाइड कर लेना है। इनको सभी को जोड़ दो, इनको सभी को आपस में क्या करना है, प्लस कर दो। ठीक है भाई, प्लस कर दो। तो ये हो जाएगा 15 3 18 और 18 और 14 15 और यहाँ पर कितना है C है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 3 18 और 18 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा, 6 6 लिख लेंगे। अब इसको प्लस करके जोड़ दो भाई, 21 और 19 प्लस 5, तो 21 और 19 कितना हो जाएगा, तो 20 10 30 10 40 5 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45। तो 32 6 45 आ गया ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 32 6 45। समझ में आ गया भाई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। यदि आपके सामने ये एक नया पैटर्न हो सकता है, काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ा होगा और काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन के कई बार प्रैक्टिस भी की होगी, आता होगा। यदि किसी को नहीं भी आता होगा तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया कि आपको किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद दोस्तों हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे और कल कोडिंग डिकोडिंग की चैप्टर को हम पूरी तरीके से फिनिश करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन जो है आपका सेम उसी तरीके से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल आपको साफ साफ चीज़ें दिखाई दे रही है कि C की रैंक दी है 3, R की रैंक 18, O की रैंक 15, W की रैंक 23, सभी की रैंकें दी गई हैं। F की रैंक 6, I की रैंक 9, S की रैंक 19 और H की रैंक 8। तो भाई B की रैंक कितनी हो जाएगी, B की रैंक 2 हो जाएगी, U की रैंक कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, L की रैंक कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, और फिर से L की रैंक कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो क्या होगा 2, 21, 12, 12। तो 2 21 12 12 देखो कहाँ पर है, तो 2 21 12 12 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। और जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। जैसे आपके लेटर्स हैं उनकी बस सीधे सीधे रैंकों को लिख देना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई कैसे हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी वो आपके लिए टोटल 90 क्वेश्चंस लेकर आए थे, और उम्मीद करते हैं ये 90 के 90 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। तो आज के आपके दोस्तों 90 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और कल की क्लास में इसके बाद आपके जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और कल हमारी कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट नंबर 4 का वीडियो आएगा वो हमारा अंतिम वीडियो होगा, और कल कोडिंग डिकोडिंग आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम अपने नए चैप्टर में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करते हैं साथियों आपको आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और थोड़ी आज की जो क्लास थी थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास थी, आपको पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि आज जो क्लास में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल था, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जामों में क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा भाई। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, और आपका जो भी यार फ्रेंड दोस्त हो उसको भाई वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर भी करना है, और भाई हमारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। ठीक है दोस्तों, हमारे लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा कमेंट करके बताना है
कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं जस्ट अभी आपकी 8 बजे हमारी क्लास होगी जीके और जीएस की। तो रात को 8 बजे वाली जीके और जीएस की क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़ा करें। तो मिलते हैं आप सभी दोस्तों को रात को 8 बजे जीके और जीएस की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।